नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज से हम फाल्गुन मास की कथा का पाठ करेंगे। फाल्गुन मास की कथा में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की स्कंद 4 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। स्कंद 4 में हम स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन जानेंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत, उत्तानपद, इन दोनों पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकृति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें से जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इटस्पति, इद्धम, कवि, बुभि, स्वह, सुदेव और रोचन। यही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्म जी को ब्याही थी। उसके संबंध को प्राय सभी बातें पुत्र तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कदरम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म प्रियो ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनको वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कदरम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन, विदुर जी, पूर्णिमा, विरज और विश्वभग नाम 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम को 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गरक के रूप में प्रकट हुई। अनित्री की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम से 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी से पूछा, गुरुजी, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाला इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अग्नि मुनि को यहाँ क्या करने के लिए इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्म ज्ञानियों ने श्रेष्ठ महर्षि अनेकों सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए जनक नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें शव और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में मुनि श्रेष्ठ परायण माँ के द्वारा चित्त को वश में करके सौ तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करे। तब यह देखकर कि परिणाममयी इंद्र से प्रचलित हुआ। अनित मुनि का तेज उनके मस्तक निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से
अन्य मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देव देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अंततर अर्थ पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अन्य मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत को उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो मायके, सत्यादि तीनों गुण का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपया करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्री जी कहते हैं, समस्त विदुर जी, अन्य मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो वो हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे हो अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनको देखते ही देखते हुए तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगता दत्ता जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अन्य के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अग्निकरा ऋषि को संतानों का वर्णन सुनो। अग्नि पत्नी श्रद्धा ने सीनी वाली को राखा और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्थेय जी और ब्रह्मा जी निष्ठ बृहस्पति के 2 पुत्र भी हुए, जो स्वरोचित मनवंतरों में विख्यात हुए। पुलसत्य जी कहते हैं, उनकी पत्नी अविर्भूषी महर्षि अगस्त्य और महत्पसी विश्वा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगरुई जी दूसरे जन्म में जठरार्थी हुए। विश्वा मुनि के इंद्रविदा के गर्भ से यक्षराज कुबेर नाम का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ विरायन और सहिनु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बाल खिलादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्र ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, हुतचरण, वसुभुमान और गुमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अर्थवा मुनि की पत्नी चित्री ने दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्विशरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आरती और नीति नाम की कन्याएं क्रम से धाता और विधाता को ब्याही। उनके विकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनके क्रंड के, मार्कंड के और मुनिवर वेदश्री का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्ण शुक्राचार्य हुए। विदुर जी इन सब मुनीश्वरों भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दमत जी के दोहरित्रों के संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदी
प्रसूति से विवाह किया, उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्या उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त प्रीतिगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तिछताही और मूर्ति धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और लज्जा ने प्रश्रय नामक पुत्र को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषि को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्न प्रकट किया। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मंगलवान बनने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर ऋतु करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, 54 अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्म आदि समस्त देवता स्तुति द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी मायका के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुषों को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्वों का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान के देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्र से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं उनके इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि अंशभूत व नर नारायण है। इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्होंने सरीखे श्याम वर्ण कुल तिलक अर्जुन के रूप में अवर्तित हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि ही अभिमानी पावक पवमान और सूचिए 3 पुत्र उत्पन्न किए। तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले थे। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। यहीं अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। विदग्ध ब्राह्मण वैदिक यज्ञ क्रम में जिन 49 अग्नियों के नामों से अग्निय इष्टियाँ करते हैं वे यही हैं: अनिष्ठात, भर्षिमत, सोमप और आजम्य पितर हैं। इनमें साग्निक भी है और निर्मिक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा की धारणी और वैन्य नाम की 2 कन्याएं हुई। ये दोनों ही ज्ञान विज्ञान में प्रांगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली है। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में ही रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना हो किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर लिया था। पहला अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। फागुन मास में हमें शिव जी की आरती रोज करनी चाहिए। आज से हम कथा के बाद शिव जी की आरती करेंगे, तो आइए आरती शुरू करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा,
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनशारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबरी बाघंबरी अंगे शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा घर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका मधु कैटभ दो मारे सूर्य बहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा भांगे धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगे बहते हैं गले मुंडल माला शेष नाग लिपटावत ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब करते। धन्यवाद।